हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका त्रिशक्ति एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि 15 अक्टूबर को फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का रिज़ल्ट आ चुका है और बहुत से स्टूडेंट को जो है कॉलेज प्रोवाइड हो गए हैं और बहुत से स्टूडेंट को जो है कॉलेज अभी नहीं मिल पाए हैं। बहुत कम रैंक में भी स्टूडेंट को जो है अभी तक कॉलेज नहीं मिले हैं। तो इसी को देखते हुए मैंने एक वीडियो बनाई है जिससे आपका माइंड क्लियर हो जाएगा कि आगे हमें सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, मैं ये जो वीडियो बनाई है वो मैंने यूबीडीआर की वेबसाइट में जो सीट मैट्रिक्स है वहाँ फर्स्ट राउंड की, उसी को देख के एनालिसिस किया और उसी पे डिपेंड ये वीडियो है। तो आप ये वीडियो देखो और आपका माइंड क्लियर हो जाएगा कि हमें किस रैंक तक हमें कहाँ कॉलेज मिल सकता है। क्योंकि इसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि टोटल सीट कितनी है, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, कैटेगरी वाइज सीट बताऊंगा, जनरल की कितनी है, एससी की कितनी है, एसटी की कितनी है, ओबीसी की कितनी है, टीएफडब्ल्यू सीट कितनी है और ईडब्ल्यूएस सीटें कितनी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप देखते रहें क्योंकि इससे आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा आ जाएगा कि कहाँ तक और किस रैंक तक मुझे कॉलेज मिल सकता है आगे आने वाले काउंसलिंग में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि टोटल सीटें कितनी हैं। तो देखिए दोस्तों, जो टोटल सीट हैं गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, वो टोटल जो है गवर्नमेंट में जो सीटें हैं वो हैं 5103 और प्राइवेट में जो सीट हैं वो है 6996। तो गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट जो सीटें हैं वो टोटल हो जाती हैं, अगर आप इन्हें काउंट करोगे दोनों को तो वो 12,099 हो जाएंगी। तो दोस्तों, अब देखेंगे कि कैटेगरी वाइज सीटें कितनी है इसमें। तो दोस्तों देखिए, कैटेगरी वाइज सीटें हम सबसे पहले जनरल की बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जनरल की बात करें तो ओपी मतलब ओवर पावर्ड, मतलब जनरल में जो है वो है 3786 सीटें जो हैं वो जनरल की हैं। अब जनरल में भी कैटेगरी होती हैं, जैसे जनरल कोई हैंडीकैप है, पीएच है, फ्रीडम फाइटर है और गर्ल्स कोटा है। तो इसमें भी इसके अंदर कैटेगरी होती है। तो ओपीपीएच जो पीएच वाले हैं फिजिकल हैंडीकैप, उनमें 210 सीटें हैं। ओपीएएफ की जो हैं 387 सीटें हैं। ओपीएफएफ फ्रीडम फाइटर की 196 सीटें हैं और ओपीजीएल जो गर्ल्स कोटा है उसकी 2024 सीटें हैं। तो दोस्तों, आप देख लीजिए आप किस कैटेगरी में आते हैं और आपके लिए अब कितनी सीटें हैं। उस हिसाब को आपको मोटा मोटा अंदाज़ा आ जाएगा कि मुझे कॉलेज मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो ये जो दिखा रहा है यह है जनरल की। आप देख लीजिए कि जो ओपी है वो है 3786, एक बहुत ज़्यादा संख्या में है। तो आप टेंशन मत लो, आप देख सकते हो ये दोनों है प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट। लेकिन प्राइवेट में 6996 सीटें हैं और गवर्नमेंट में 5103 सीटें हैं। ये अभी मैं केवल इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ। इस वीडियो के बाद मैं फार्मेसी का भी बताऊंगा और लेटरल एंट्री का भी डाटा लेके बताऊंगा कि कितनी सीटें आपको और कितनी रैंक पर कहाँ तक मिल सकती है। वो आप खुद ही अंदाज़ा लगा दोगे वीडियो देखने के बाद। तो दोस्तों, हम अगली कैटेगरी में जाते हैं जो है हमारे पास एससी कैटेगरी। तो एससी कैटेगरी में जो है 1423 सीटें हैं और एससी कैटेगरी में जो पीएच हैं फिजिकल हैंडीकैप उसमें 12 हैं। एससी में जो एएफ वाले हैं उनमें 108 हैं। और यहाँ ये देखने वाली बात है कि एससी में जो है फ्रीडम फाइटर में 0 सीटें हैं। तो आप एससी होते हुए भी अगर फ्रीडम फाइटर है आपका तो आप फ्रीडम फाइटर नहीं डालिए, क्योंकि उसमें 0 सीटें हैं, आपको सीट अलॉट नहीं होगी। बच्चे स्टूडेंट बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। आप पहले ये देख लीजिए कि किस में कितनी सीटें हैं, उस हिसाब से कैटेगरी भरिए। आपके पास एससी भी है और एफएफ भी है तो आपने दोनों लगा दी तो आपको सीट अलॉट नहीं होगी, क्योंकि उसमें सीट ही नहीं है। तो आप देख लीजिए किस में सीट है किस में नहीं है, उस हिसाब से अपनी कैटेगरी भरिए। और एससी में जो गर्ल्स कोटा है उसमें 720 सीटें हैं। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी। तो एसटी में जो है टोटल 292 सीटें हैं। एसटी में पीएच में फिजिकल हैंडीकैप में 0 हैं। तो आप फिजिकल हैंडीकैप अगर हैं तो एसटी में पीएच ना डालें, एएफ भी ना डालें, क्योंकि उसमें भी 0 सीटें हैं। फ्रीडम फाइटर में भी 0 सीटें हैं और जो एसटी का गर्ल्स कोटा है उसमें 203 सीटें हैं। तो हमारे पास फिर आती है ओबीसी कैटेगरी। तो जो ओबीसी में है
टोटल जो है 1119 सीटें हैं ओबीसी की। उसमें जो है जो पीएच वाले हैं उनकी अलग से 0 सीटें हैं। तो आप पीएच अगर ओबीसी भी हैं और पीएच भी हैं तो खाली आप ओबीसी डालें, पीएच ना डालें, क्योंकि आपको सीट अलॉट नहीं होगी, क्योंकि इसमें सीटें हैं नहीं, 0 सीट हैं। ओबीसी एफ में 16 सीटें हैं। ओबीसी एफएफ में जो है वो 0 सीटें हैं। ओबीसी जीएल जो गर्ल्स कोटा है उसमें 522 सीटें हैं। तो आप देख लीजिए अच्छे से किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं और कहाँ कौन सी कैटेगरी है और कितनी सीटें हैं, उस हिसाब से आप अपनी काउंसलिंग कीजिए, आपको आसानी रहेगी कॉलेज मिलने में। और जो हमारे पास फिर TFW ट्यूशन फीस वेवियर और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो है, आप देख सकते हैं कि TFW में जो टोटल सीट हैं 617 हैं और EWS में जो टोटल सीट है वो है 464। दोस्तों, इस डाटा को देखने के बाद आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरी रैंक क्या है और मुझे कहाँ गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। गवर्नमेंट में जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसमें 5103 सीटें हैं। तो आप अंदाज़ा खुद लगा लीजिए कि मेरी रैंक कितनी है और मुझे कॉलेज मिलेगा या ना मिलेगा। थोड़ा बहुत आपका माइंड क्लियर हो गया होगा जहाँ तक मुझे लगता है। अगर नहीं हुआ है फिर भी आप कमेंट कीजिए, मैं देखूँगा कि आगे की प्रोसेस क्या है। जितनी हेल्प हो सकती है मैं उतनी करूँगा। अब इसके बाद जो वीडियो आएगी उनकी सीट मैट्रिक्स, फार्मेसी एंड लेटरल एंट्री, उन्हें भी इसी तरह से एक वीडियो प्रोवाइड की जाएगी पूरी सीट मैट्रिक्स से, कि उनका भी बहुत से कमेंट आ रहे थे कि मिलेगी ना मिलेगी। तो सब स्टूडेंट का रिप्लाई देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं हो सकता है वीडियो बना के ही आपका रिप्लाई दूं, बस आप देखते रहें जिससे आपका माइंड क्लियर हो जाए कि मिलेगी या ना मिलेगी। दोस्तों, अब जिन स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट नहीं हुए हैं वो अपना फोकस सेकंड काउंसलिंग पे रखिए। पूरा अच्छे से कॉलेज डालें, मिस्टेक बिल्कुल भी ना करें, अच्छे से काउंसलिंग कीजिए। उसके बाद आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा जहाँ तक उम्मीद है। अभी UBTR के द्वारा केवल 2 काउंसलिंग ही दिखाई गई हैं, हो सकता है आगे तीसरी काउंसलिंग भी हो या स्पॉट भी हो जो पिछले प्रीवियस ईयर्स में होती थी। 13 काउंसलिंग और एक स्पॉट काउंसलिंग, जिसमें ज़्यादातर 7 से 8,000 9,000 तक के बच्चे भी रैंक वाले कॉलेज ले लेते थे। तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, धैर्य रखें, लास्ट तक आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फ़र्स्ट काउंसलिंग में नहीं मिला तो आपको आगे नहीं मिलेगा। ये प्रोसेस अभी लंबी है, तो लास्ट तक आप देखते जाओ, धैर्य रखो, आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। दोस्तों, अगर कोई क्वेरी है आपकी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। हो सकता है मैं रिप्लाई ना दूं, लेकिन वीडियो बना के मैं आपका रिप्लाई दे सकता हूं। तो आप कमेंट ज़रूर करें। और लास्ट में मैं यही कहूँगा दोस्तों, धैर्य बनाए रखें और नेक्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए। और जिन बच्चों की कुछ बच्चों की क्वेरी ये भी थी कि सर कॉलेज तो मिल गया है बट अच्छा कॉलेज नहीं है, अब क्या करें, तो उनके लिए भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जल्द ही। तो दोस्तों, लास्ट में यही कहूँगा कि आप धैर्य बनाएं और अगली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। धन्यवाद, थैंक यू।